दोस्तों, शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो अपना विचार लेके आया हूँ कि हम सब परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करना कितना जरूरी होता है हम सभी के लिए। अब आप सोचेंगे किस हिसाब से बोल रहा हूँ, सोचने वाली बात है। परिस्थिति के अनुकूल मतलब आप जैसे अब समझ लीजिए, छोटी सी बात है, बाहर बारिश हो रही है और आप बिना छाते के बाहर निकलेंगे और बाहर कड़क धूप है, लू चल रही है और आप बिना पानी के बाहर निकल रहे हो। तो जो परिस्थिति है उसके अनुकूल आचरण ना करने वाले इंसान हमेशा कष्ट पाते हैं, दुख और तकलीफ पाते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, आज के वक्त जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं आप, वो फाइनेंशियली हो, मानसिक हो और किसी भी परिस्थिति में हो, आज परिवार के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। कभी परिवार का वातावरण सही नहीं होता, कभी वातावरण खुशहाल होता है, खुश भरा होता है। तो आप खुश भरे माहौल में मुंह लटकाकर एक कोने में बैठ जाए तो आप सबको चुभेंगे। मेरी बात को अगर गौर से समझे तो आपको समझ पड़ेगी। घर के अगर 5 या 6 सदस्य हैं आपके, सभी खुश हैं। अगर किसी का जन्मदिन है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे, उसमें से एक इंसान मुंह सुजा के बैठ जाए साइड में, तो वो क्या होता है, परिस्थिति के अनुकूल ना होना। परिस्थिति के अनुकूल ना होने का कारण ये है कि आप उन सब के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते, आप अपनी टांग ऊंची करके चलना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ। दोस्तों, उसमें कोई आपका मान नहीं बढ़ता, सबको आपका मान होता है। अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो वो आपके लिए परिस्थिति अच्छी नहीं होती। आप आस्ते 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 परिवार से कटते जाते हैं। इसी के अंदर कोई अगर आपकी संतान है, घर में माहौल शादी ब्याह का है, आपकी संतान खुश नहीं है, वो परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, तो वो भी आपके लिए अपमान का भागी बनते हैं। पूरे समाज को पता लगता है कि आपका ये बच्चा आपके साथ खुश नहीं है। कई लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं। आप परिवारों में देखते होंगे, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं, परिस्थिति को अनुकूल नहीं रहने देते। वो अपने कोई ना कोई कटाक्ष भरी बातों से वातावरण को खराब करते रहते हैं। ये हमारे घर गृहस्थ में, पारिवारिक गृहस्थ में बहुत कुछ होता है। कोई पारिवारिक फंक्शन हो, कोई ना कोई एक रिश्तेदार, कोई ना कोई एक संबंधी, कोई ना कोई एक पारिवारिक सदस्य ऐसा विपरीत स्वभाव लेके वहाँ उपस्थिति दर्ज करता है कि जिससे वातावरण दूषित करते हैं। ये जैसे अभी कई लोग फूफे को कहते हैं, फूफा अगर हर आदमी है, हर आदमी फूफा है, हर आदमी बुआ, बहन, लड़की बुआ भी है, तो ये करेक्ट गलत नहीं बोलते हम। मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करता,
किसी घर में मासी करते, किसी घर में चाची करते, किसी घर में फूफी करते, ये सब चलता रहता है। ये परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होता। परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाले को समाज में इज्जत मिलती है, और सबसे बड़ी बात, उसको खुद को अच्छा लगता है। आप कभी भी अपने आप को निगलेक्ट महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं कि हर फंक्शन में या हर पारिवारिक कार्य में वो विघ्न डालने का कार्य करते हैं, वो सदा ही अपने परिवार में एक बोलते हैं ना निगलेक्ट किया हुआ इंसान, जिसे आप पसंद ही नहीं करते थे, आस्ते आस्ते वो परिवार से कट जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के परिवार में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, जो ये परिस्थिति के अनुकूल आचरण नहीं करते। अब इसके अभी मैंने आपको पारिवारिक फंक्शनों का तो बात जिक्र कर दिया। इसमें हर कैरेक्टर हो सकता है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी, जैसे आपको मित्र हो सकता है। कई मित्र ऐसे होता है कि जब फंक्शनों में आते हैं तो शराबें पी के फंक्शनों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उल्टियाँ कर देते हैं, ये जब उनको हजम नहीं होती तो पीते क्यों होती। ये बहुत से आप शादी ब्याहों में देख चुके हैं। अब बहुत जन करते हैं, स्टेज पे तमाशबीनी करनी, बेवकूफ़ियाँ करनी, वो परिस्थिति के अनुकूल कार्य नहीं करते। वो अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं कुछ तो होता है, अपने को दिखाने के लिए वो जान के बोलते ना पंजाबी में बोला ओछा, मतलब बेवकूफ़ों वाली हरकतें करने वाला इंसान, और कुछ अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में 24 घंटे क्रोधित रहते, उनके नाक के ऊपर मक्खी बैठी रहती। ऐसे किरदार हमारे समाज में बहुत सारे हैं, जो परिस्थिति के अनुकूल आचरण नहीं करते। वो खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में, अपने आप को वीआईपी दिखाने के चक्कर में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें खास करके फंक्शनों में बहुत होती हैं, और इसी तरह के लोग परिवारों में भी होते हैं। परिवार के अनुकूल नहीं चलते। कुछ भाई बहन ऐसे ही हैं, और घर में मैंने एक चीज़ नोटिस की, हर परिवार में एक ना एक नमूना जरूर होता है, क्योंकि ईश्वर का एंटरटेनमेंट नहीं होता, मनोरंजन नहीं होता। ईश्वर अपने मनोरंजन के लिए एक न एक किरदार डालते ही डालते, जैसे कि फिल्मों के अंदर, पुरानी फिल्मों में एक न एक कॉमेडियन डाला जाता था कि वो एक हंसी खुशी का माहौल बनाता था, और एक विलन डालना अनिवार्य है। वही कैरेक्टर परिवारों में भी है। परिवारों में कोई एक बंदा ऐसा होगा कि पूरे परिवार को, जहाँ वो बैठेगा वो हंसी मजाक खुशियाँ बांटता है, और कोई एक ऐसा बंदा होगा जो पूरे परिवार का सत्यानाश करता है। ऐसे कैरेक्टर हर परिवार में परिस्थितियों के साथ रहते हैं। इन्हें मैं परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानता। हाँ, जो हम आपस में मजाक करना, हंसी मजाक करना, लेकिन हंसी, कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि हंसी मजाक खुद तो कर लेंगे, अगर आप उनसे हंसी मजाक करेंगे तो उसको क्रोध चढ़ता। खुद तमाशा कर लेंगे, अगर कोई और तमाशा उसके साथ करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। ये भी एक परिस्थिति के अनुकूल नहीं होती। परिस्थिति के अनुकूल ऐसा है ना, अगर आप मजाक कर रहे हो तो आपको मजाक सहने की आदत चाहिए। अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो आपको भी अपने ऊपर भी क्रोध सहने की आदत चाहिए। कभी भी आपसे 21 भी कोई मिल जाता है, हर जगह 16-17 नहीं मिलता, कहीं पे 21-22 भी मिल जाते हैं। ये फर्क है। हर परिस्थिति में अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल बनाना हर इंसान का दायित्व है। मैं इसके अंदर खूनियों को बहुत पढ़ लेता हूँ कि हमारे अभी को क्या बोला कि ईश्वर भी हर परिवार में एक कॉमेडियन डालता है, एक खलनायक डालता है, एक खलनायिका डालता है, तभी परिवार चलते हैं। कोई खींचातानी चलेगी, कोई कॉमेडी चलेगी, तो ये सब परिवार ऐसे चलते हैं।
किसी में तोड़वा नहीं होगी, वो उससे बात नहीं करता, वो उससे बात नहीं करता। ये सभी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं चलते। ये फर्क है दोस्तों। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, ये है कि हर परिवार में परिस्थिति के अनुकूल चलना आचरण करना हर कोई सदस्य का कर्तव्य होता है। आपका परिवार जितना मर्जी अच्छा हो, आप जितने मर्जी समझदार हो, कोई ना कोई एक नमूना आपके भी घर पे पैदा होता ही होता है। आप ढूंढेंगे तो आपको भी नजर आएगा। और एक आधा बंदा अच्छा भी होता है जो पूरे परिवार को संभाल के जोड़ के आचरण करता है। ऐसे सदस्य भी पाए जाते हैं। और ऐसा हर परिवार में एक सदस्य जरूर होना चाहिए जो पूरे परिवार को संयुक्त रखे, परिवारों को बिछड़ने ना दे। और हमारे आज के समाज क्या हमेशा ही होता रहा है कि समाज में जो परिवार तोड़ने की बातें होती है, ये सबसे बड़ा घातक है। कई बार आपको कोई कष्ट होता, कोई तकलीफ होती तो आपको कोई बंदा घर पे नजर नहीं आता। क्यों? अकेले रहने की आपको आदत पड़ जाती है। ना कोई रिश्तेदार के साथ रहना चाहते हैं, ना आप किसी रिश्तेदार को पसंद करते हैं। भाई बहन ये सब नहीं चाहिए हमको। तो क्या करोगे आप बीमार पड़ गए, आपके घर में बच्चे हैं, उनको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है। पति काम पे गया, पत्नी काम पे गए, बच्चे को कौन संभाले? कोई दादा दादी चाहिए नहीं, नाना नानी चाहिए नहीं। अब क्या चाहिए आपको? बाबा जी का ठुल्लू। ये फर्क है। आप परिस्थितियों के अनुकूल नहीं चलते। आपका आचरण ऐसा होता है कि जैसे क्या बोलूं। अब इसके अंदर एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहता हूँ। परिस्थिति के अनुकूल आचरण ना करने वाले एक तरह के और इंसान हैं जिसे हम कहते हैं फिजूल खर्च करने वाले। आमदनी 100 रुपये की, खर्चा 150 रुपये। आमदनी 100 रुपये की, खर्चा 150 रुपये। अब मैं इसमें एक ऐसे इंसानों की बात करना चाहता हूँ कि जो दिखावे में विश्वास करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, कोई हम देखते हैं आप भी देखते होंगे अपने परिवार में कुछ सदस्य, कुछ लोग, कोई बंधु रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं। अगर आपने गाड़ी ले ली 5 लाख की, 6 लाख की, तो 10 लाख की गाड़ी लाएगा। बेशक बैंक लोन से लाए, बैंक की किस्तें भर पाए ना भर पाए, गाड़ी उठा के ले जाए, चलेगा। उल्टे सीधे काम करके भी वो गाड़ी लाएगा। ये कार्य भी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप अगर किराए पे हैं, घर किराए पे है, आप उसको खुद का दर्शाते हो। आपको किसी ने कोई मेडल नहीं देना, आपको किसी ने कुछ भी तो राष्ट्रपति का अवार्ड नहीं देना लेके कि आपके पास घर खुद का है या नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है। आपकी परिस्थिति अगर उसके अनुकूल नहीं है, आप वो लेने के हक सही मायने में नहीं है, आप किसको अपनी शान दिखाना चाहते हैं? आप अपनी परिस्थिति के अनुकूल क्यों नहीं चलते? मैं भी आपको पहले गाड़ी का बता रहा था, ये भी मैं आपको घर का क्यों बता रहा हूँ। कई लोगों को देखा है, हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, लोग वो किराएदार को गलत समझते हैं। ओह किराए पे है तू, तो किराए पे वो किराया दे रहा है। अब लोग किराए वाले को भी तुच्छ नजरों से देखते हैं। क्यों? वो फ्री में रहता है। अगर वो किराएदार ना हो तो आपकी जो एक्स्ट्रा ली गई प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे लगाओगे? कब्रिस्तान में? जिंदे जी लोग चाहिए आपको परिवार बसाने के लिए, तभी आपको किराया मिलेगा। तो उनको आप कम नजर से क्यों तोड़ते हो?
ये भी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। आप अपनी गलतियां क्यों करते हो? ये हमारे समाज के अंदर, ये मैं आपको जो बातें करता हूँ, मैं कोई बाहर की बातें नहीं रहता, मैं अपने अंदर की ही बातें लोगों को बताता हूँ कि जहाँ हम गलतियां करते हैं, हम परिस्थिति के अनुकूल नहीं चलते। ये बहुत चीज़ों में आप देखा होगा। आप जैसे हैं, आपका घर है तो आपका है। आप अगर एक कमरे में रह रहे हो, वो आपका है। 2 महीने, 4 महीने के, 10 महीने के, 100 कमरों में रहो, हमको क्या लेना देना? ये दूसरे का, आप उसको देख के अपनी आंखें, अपना दिमाग खराब मत करो। जो जैसा जीवन यापन कर रहा है, जो उसकी जेब में जितने पैसे हैं, वो उसी हिसाब से चलेगा। किसी को देख के अपना सिर तोड़ने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। वो खुद की परिस्थिति के अनुकूल आचरण नहीं करते। दूसरे को देख के खुद के सर पे हथौड़ा मारने वाले लोग सदा दुख के कारण बनते हैं। मैं फिर पहले क्या, 100 रुपये का जेब में कमाई है, 150 रुपये खर्च करते हैं। बाद में वो 50 रुपये के लिए और 50 उधार लेते हैं, फिर 100 लेते हैं। आस्ते आस्ते वो ऐसे दलदल में फंस जाते हैं, ना वो इधर के रहते हैं, ना वो उधर के रहते हैं। परिस्थिति का अनुकूल रहना, खुद को संभाल के चलना, आचरण सही करना, ये हमारे हर इंसान का दायित्व है। अगर पत्नी है तो पति की अगर कमाई का उसके पता है मेरा पति इतना कमाता है, उसी हिसाब से मुझे घर चलाना है, तो उसको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। किसी सहेली को देख के, उसके कपड़े देख के, उसकी साड़ी देख के, उसकी ड्रेसेस देख के खुद का दिमाग खराब मत करो। आपकी जेब में जितने पैसे हैं, आप उसी हिसाब से चलो। आप 10,000 का जूता पहन लोगे, सैंडल पहन लोगे, 10,000 20,000 की ड्रेस पहन लोगे, आपको कोई मेडल नहीं देता। ऊपर से क्या कहेगा, साले की जेब में 100 रुपये नहीं, ऊपर होशियारी कितनी मारते हैं। वो आप परिस्थिति के अनुकूल आचरण नहीं करते। कभी किसी की परवाह किए बिना आप अपने जेब के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से, अगर आपके पास जितने भी हैं उस हिसाब से अपना परिवार चलाते हैं, तो मैं कहता हूँ आप जैसा समझदार, समझने वाला इंसान कोई नहीं हो सकता। वो परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। आपके परिवार में अगर आपके बच्चों को जो आपकी ज़रूरतें हैं वो संपूर्ण करने का कुछ बचता तो आप बचा रहे हो, वो आप उसके अनुकूल हैं। आप उसके ऊपर विपरीत आचरण करेंगे तो आप सदा दुख के कारण बनते हैं। यही परिस्थिति के अनुकूल और परिस्थिति के सही सिस्टम के साथ चलना, आचरण करना, व्यवहार करना, परिस्थिति के साथ चलना, वो इंसान सबसे ज़्यादा सुखी होता है। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख का निर्माण हम खुद करते हैं। हम अपने अनुकूल वातावरण निर्मित करने का हमें जरिया बनना पड़ता है। आप अपनी परिस्थिति, अगर इसमें मैं एक पुरुषों को भी थोड़ी बात करना चाहूँगा। आपको अगर काम में कमी है, कमाई में कमी आ रही है, तो आप कृपया करके अपने परिवार को जरूर बताएं। टोपी घुमाते रहेंगे कब तक घुमाएंगे? एक सीमा होती है हर चीज़ की। कभी आप उस सीमा तक पार चले जाएंगे तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो परिस्थिति आप अनुकूलित नहीं कर पा रहे, उसको संभाल नहीं पा रहे, वो बाद में आपके हाथ से निकल जाती है। मैं दोस्तों इस सारे चीज़ों को अपना ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आपके सामने रखा। मैंने भी जीवन काल बिताया है, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। परिस्थिति के अनुकूल मैं अपने परिवार से कभी कुछ नहीं छुपाता। अगर मेरे हालात ख़राब है तो मैंने अपने परिवार को बिठा के, बच्चे हो, पत्नी हो, सबको बताया कि मेरी परिस्थिति ये चल रही है, अपने आप को संभालो।
उससे मुझे एक फ़ायदा ये मिलता था कि मेरे बच्चे या मेरी पत्नी मुझसे कोई नाजायज़ डिमांड नहीं करते थे। उनको पता था कि हमारे पिता पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मेरा सारी ज़िंदगी साथ दिया। आज मुझे इस चीज़ का गुमान है, मुझे अपने परिवार पे इसीलिए खुशी होती है क्योंकि मेरे बच्चों ने या मेरी पत्नी ने मेरा आचरण मेरी परिस्थितियों के साथ मेरे साथ निर्वाह किया है। किसी ने मेरे अगेंस्ट नहीं गए, वो मेरे साथ सदा कंधे से कंधा मिला के चले। वो मेरी पत्नी हो या मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो, उन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। तभी एक सुखद जीवन यापन हर परिवार में हर इंसान के साथ सुख दुख के पहलू आते ही आते हैं। परिस्थितियाँ अनुकूल हो ना हो, आपको उसके अंदर जीवन यापन करना पड़ता है। अगर आप हर चीज़ की हर समस्या का समाधान बोलो कि आत्महत्या कर लो, शरीर त्याग, नहीं होता दोस्तों। आपको परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, वक्त के साथ चलना पड़ता है, परिस्थितियों के अनुकूल बनना पड़ता है। वक्त नहीं बदलता, आपको वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है। यही परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाले इंसान सदा सुखी रहते हैं। ये सुख का मेन मंत्र है दोस्तों। आप कभी देखो, आप भी अपने जीवन काल में जो वक्त आप बिता रहे हो आपको खुद को पता है। मैं किसी के वक्त की कोई बात नहीं करता क्योंकि मैं वो तो खुद की चादर समेट लूँ मैं खुद ही, खुद का बदन ढक लूँ मैं खुद ही, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मैं किसी के फटे में हाथ नहीं डालता दोस्तों। कोई क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, क्या उसी गाड़ी में घूम रहा है, अगर मेरी परिस्थिति स्कूटर में घूमने की है अगर तो मैं स्कूटर में जाऊंगा। मेरी परिस्थिति पैदल चलने की, मैं पैदल जाऊंगा। मैं खुद के ऊपर अपना आचरण संभालता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि सामने वाला मर्सिडीज बेंज में जा रहा है कि किस में जा रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं किससे। मैं अपनी परिस्थिति के अनुकूल आचरण करता रहता हूँ, तभी मैं अपने आप को सुखी समझता हूँ। मुझे किसी को कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मेरा जैसे जीवन चल रहा, मैंने अपने जीवन काल को इतना खुला रखा है कि सामने मुझे कोई भी पढ़ सकता, कोई भी मेरी परिस्थिति जान सकता है। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। शर्म तो वक्त को आएगी, मुझे तो ना आएगी। मैंने तो शरीर त्यागना, मैंने चले जाना है। परिवार अपने आप हर जीव ने अपनी जिंदगी जीनी है। आप किसी को ये दिखा दो कि मेरे पास बहुत पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो आप सामने खर्च नहीं कर पाओगे तो आपकी परिस्थिति और उसके विपरीत हो जाएगी। इसीलिए हमेशा सत्य के साथ चलो, सत्य के समान आचरण करो। परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करने वाला इंसान सुखी कहलाता है। ओम से दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी, सो मैं आपको इधर ही विराम देता हूँ वाणी को। और मुझसे कोई गलती कोई गलत बात मेरे को बोल दी गई, मुझे क्षमा करना। मेरा कोई विचार ऐसा नहीं होता मैं किसी का हृदय दुखाऊँ, दिल को तकलीफ दूँ। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।